लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। पहली चीज स्टार्ट करते ही आपको वेलकम एवरीवन, आप सब आज इस सेशन का पार्ट बनने आए हो, तो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन वेडनेसडे का दिन है, बहुत सारे लोगों का वर्किंग डे है और सब अपना टाइम निकाल के आज हमारे सेशन का पार्ट बनने आए हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी ग्लैड इफ यू विल अंडरस्टैंड, आई विल बी वेरी ग्लैड इफ यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अगर आप आज 1 घंटा मेरे को दोगे, मेरे को बहुत खुशी होगी, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आप सबका 1 घंटा अगर आज मुझे मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूं। कनिष्क ने बोला वो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस ओनर है, फाउंडर है, ये है वो है, मैं कुछ नहीं। आज मैं आपके लिए जस्ट कृष्णा रो रहा हूं, एक बच्चा हूं, 21 साल का, मात्र 21 साल का एक लड़का हूं। मैं आपके सामने बैठा हूं, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने आया हूं और मैं ये बताने आया हूं कि मैं इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। अगर कोई सक्सेस बताई जा रही है, आपने मेरा सोशल मीडिया देखा हो, कई लोगों ने आपको मेरी इनकम बताई होगी। अगर मैं इतनी इनकम पे, इस प्लेटफॉर्म पे मैं इतना बड़ा ग्रुप का फाउंडर बना, तो वो कैसे बना। देखो क्या होता है, आज आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, 25 साल के हो, सब लोग यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के बैठे हैं। बेटे हम ऑलरेडी अपने लाइफ के इतने सारे ईयर्स को स्पेंड कर चुके हैं, अभी तक हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हुए, अभी तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचे कि हम एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर चुके हो, अभी तक हम उतने काबिल नहीं बने कि हम एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हो। नहीं बने ना। जब हम 21, 22 साल, 25 साल लाइफ के बिता चुके हैं, आज 1 घंटा और दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं दे सकते। जब हमने इतना कुछ समझ लिया, हमारी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई, मैं दावे से बोल रहा हूं आपको, आज आपने 1 घंटा और दे दिया तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। हम एक चीज बोलते हैं हमेशा, सारे जितने लोग बैठे सारे एक चीज बोलते हैं लाइफ में, हे भगवान मुझे एक मौका दे दे, मैं ये करके दिखा दूंगा। हे भगवान तूने मुझे अभी तक एक मौका नहीं दिया कि मैं कुछ करके दिखा सकूं। आज आप ये लाइन बोलने का मौका खो चुके हो, क्योंकि आज आपको भगवान ने मौका दे दिया है कि आप कुछ करके दिखा दो, कुछ समझ लो। एक स्टोरी याद आई है मेरे को, एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बाबा जी होते हैं, एक बहुत बड़े पुजारी बाबा जी होते हैं जो बहुत पूजा करते हैं, वो भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं और वो अपने गांव में पूजा कर रहे होते हैं। उस गांव में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, कितनी बहुत भारी भरकम बाढ़ आ जाती है और वो अपने घर पे होते हैं। तो वहां से ना 4-5 लोग आते हैं, वो बोलते हैं बाबा जी बाढ़ आने वाली है, फटाफट चल लो, बाढ़ बहुत तेज आने वाली है, गांव तबाह होने वाला है। वो कहते हैं मेरा भगवान मुझे बचाएगा, मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। बाढ़ का पानी आ जाता है, वो फर्स्ट फ्लोर तक भर जाता है। फिर एक बोट आती है, रेस्क्यू बोट, बाबा जी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाते हैं। वो रेस्क्यू बोट फर्स्ट फ्लोर पे बाबा जी को आवाज मार के बोलती है, बाबा जी बाढ़ आ चुकी है और तेज प्रेशर आने वाला है, बिल्डिंग टूट जाएगी। बाबा जी कहते हैं बच्चा मेरे को मत सिखाओ, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। फिर और तेज बाढ़ आती है, पानी और ऊपर चढ़ जाते हैं, बाबा जी छत पे चढ़ जाते हैं, बोट भी नहीं चल सकती, इतना तेज प्रेशर होता है पानी का। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी बाबा जी को बोलता है बाबा जी बाढ़ बहुत तेज हो चुकी है, कभी भी ये घर टूट सकता है, फटाफट से हमारे साथ आ जाओ। बाबा जी कहते हैं भक्त मेरा भगवान मुझे बचाएगा, मेरा भगवान मुझे बचाएगा, मैं उसकी सच्ची पूजा करता हूँ। वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भी भेज देते हैं। जैसे ही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर चला जाता है, बाढ़ और तेज आती है, घर टूट जाता है, बाबा जी की डेथ हो जाती है। बाबा जी जब ऊपर भगवान जी के पास पहुंचते हैं, वो भगवान जी को बोलते हैं आपके मैं इतनी पूजा करता था, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त था, मैं 24 घंटे आपकी पूजा करता था, तपस्या करता था, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। भगवान जी बोलते हैं हे मूर्ख, मैंने 4 लोगों को भेजा, मैंने 4 लोगों को भेजा कि तेरे को समझा के ले चले, बट तू नहीं चला। फिर मैंने बोट को भेजा तेरे को समझा के ले चले, तू नहीं चला। फिर मैंने हेलीकॉप्टर को भेजा कि तेरे को समझा के ले चले, तू तब भी नहीं चला। तुझे क्या लगा था मैं खुद बचाने आऊंगा। जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे। अगर आज आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आई है, वो भी भगवान की मर्जी से आई है। अब भगवान आपके सामने खुद आके नहीं बोलेंगे बेटा ये ज्वाइन कर ले। आपने समझना है आज इस प्लेटफॉर्म को, आपने जानना है कि आज जो भी बातें मैं करने वाला हूँ, जो भी चीज मैं समझाने वाला हूँ, क्या वो आपके मतलब की है या नहीं। आप जानना चाहते हो, बट उससे पहले, जानने से पहले ये जरूरी है जानना क्यों है। और उससे भी पहले एक बात मैं आपको बोलूंगा, अगर आप इस सेशन को प्रॉपरली देखोगे ना तभी मजा है। डिस्ट्रैक्ट मत होना बीच में। अभी सब सेशन फोन से अटेंड कर रहे हैं, ज्यादातर जितने भी लोग सेशन फोन से अटेंड कर रहे हो, अपनी फोन की यूट्यूब की स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लो ताकि आप लोग बीच में डिस्ट्रैक्ट ना हो, और अपनी नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, ताकि आपको बीच में शोर ना आए। क्लियर है ये चीज। और एक और बात आपको मैं रिमाइंड करा दूं, हमारा माइंड पैराशूट की तरह होता है।
वो पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला होता है ना, तो हमारा माइंड भी तभी काम करता है जब वो खुला होता है। तो आप अपना दिमाग खोल के बैठना। आज का सेशन आप सब यहाँ पे अटेंड करने आए हो, क्या पर्पज? आप सब आज ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे थे, तब भी आज आप यहाँ पे बैठे हो, क्यों? रीजन बताओ। हम सब ड्रीम्स देखते हैं, हम सब ड्रीम देखते हैं। आज से 2 साल पहले हम दोनों ने भी ड्रीम देखा था। आज से 2 साल पहले हम दोनों ने भी ड्रीम देखा था। माई सेल्फ कृष्णा अरोड़ा एंड ही तरंग अरोड़ा, वी बोथ आर कजन ब्रदर्स, वी आर फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी। आज से लगभग 2.5 साल पहले हमने ये ड्रीम देखा था कि हम यूथ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहां पे हम बहुत सारे लोगों को एक अच्छा माइंडसेट दे सके, स्किल सेट दे सके, ट्रेनिंग सिस्टम दे सके। नेटवर्क ही क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमने एक लाइन पढ़ी थी, और नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क उतनी बड़ी आपकी नेटवर्क। तो हमारे दिमाग में बच गई थी, हमने तो ड्रीम देखा था। मैं पक्का श्योर हूं आप भी कुछ ना कुछ ड्रीम देखते होगे। वो ड्रीम्स क्या होते हैं 10-15 मिनट में आएंगे मुद्दे की बात पे, बट उससे पहले आप एक चीज रियलाइज करो। हम सब ड्रीम देखते हैं अच्छी गाड़ी। जहां पे जितने लोग बैठे हैं सबका ड्रीम होगा मेरे पास BMW, ऑडियो, मर्सिडीज हो, फॉर्च्यूनर हो, थार हो, मतलब सब एक अच्छी गाड़ी का ड्रीम देखते हैं ना। सबका ड्रीम होता है मेरा पास एक बहुत बड़ा सा बंगला हो, मेरी एक बहुत बड़ी सी कोठी हो। हम सब चाहते हैं घूमना। कौन कौन ट्रैवल करना चाहता है कि हम सारी कंट्रीज घूम सके? लाइक बटन दबा दिया करो। जो क्वेश्चन का मैं आंसर पूछना फटाफट से लाइक बटन दबा दिया करो। और फाइनेंशियल फ्रीडम सब चाहते हैं कि प्राइस टैग देख के कुछ ना लेना पड़े। 50,000 रुपए की टी शर्ट चल ले ली, 1 लाख रुपए का कोट चल ले लिया। सब चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ड्रीम और होता है जो बहुत सारे लोग चाहते हैं, वो टाइम फ्रीडम। कितने लोग चाहते हैं टाइम फ्रीडम? टाइम फ्रीडम मतलब हमारे पास टाइम हो, कितना? साल में 2 छुट्टी हो, 6-6 महीने की बहुत है। 4 साल में 2 छुट्टी 6-6 महीने की। हम सब अच्छे अच्छे ड्रीम देखते हैं। हम सब लाइफ में चाहते हैं कुछ बड़ा करना। हम सब लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं। बट एक रियलिटी से इंट्रोड्यूस करूं मैं आपको। वो रियलिटी क्या है? आप सबको देख के थोड़ा अजीब लगेगा। एक ड्रीम सर्कल है। एक ड्रीम सर्कल क्या है? ड्रीम इतने बड़े हैं, ये ड्रीम का सर्कल है, और उसमें इनकम इतनी सी है। आज के टाइम पे जिस हिसाब से हमारे सपने होते हैं ना, उस हिसाब से हमारी 1/3 इनकम भी नहीं होती। जिस हिसाब से हमारे ड्रीम्स होते हैं उस हिसाब से हमारी 1/3 भी इनकम नहीं होती। तो हम अपने ड्रीम को कैसे पूरा करेंगे? जब हम 1/3 भी ड्रीम इनकम नहीं पूरी कर पा रहे, तो हम अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करेंगे? हम क्या करते हैं? अपने ड्रीम्स को कम करना स्टार्ट कर देते हैं। सामने लिखा है डोंट कॉम्प्रोमाइज। इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर इनकम ड्यू टू योर ड्रीम्स, lowering your dreams due to your income, you should increase your income to fulfill your dream. अपने ड्रीम्स को छोटा करने से अच्छा अपनी इनकम को बड़ा करो। बट कैसे करें सर? आज के टाइम पे तो सपने दूर की बात, इंसान अपने जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। मैं एक सर्वे देखता हूं, मैं कई लोगों को एक सर्वे बताता हूं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सर्वे, एक मंथली रिक्वायरमेंट का सर्वे अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? 1940 की अगर मैं बात करूं, ये फिक्की का सर्वे है। 1940 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे। कितने रुपए? 10 रुपए। 1960 में क्या हुआ? 1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 100 रुपए चाहिए होते थे, एक जीरो बढ़ गई। 1980 20 साल और बढ़ गए। 1980 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 1000 रुपए चाहिए होते थे, 20 साल और बढ़ा दिए। ईयर 2000 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10,000 रुपए चाहिए होते थे। कितने? 10,000 रुपीज। बट कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 खत्म हो गया, 2021 चल रहा है। 2020 के बजट के हिसाब से एक फैमिली को, अगर जो कोविड ना आया होता, 2020 में बजट के अपडेशन के हिसाब से एक फैमिली को घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा की रिक्वायरमेंट थी। 1 लाख रुपए से, मैं मानता हूं 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो गया। 2020 में हमें एक फैमिली का घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए नहीं चाहिए थे, पर 50,000 तो चाहिए थे। 50,000 क्यों चाहिए थे? क्योंकि बजट की चीजें एक्सपेंसिव नहीं हुई। चीजें एक्सपेंसिव क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोगों की इनकम ही कम हो गई भाई। मतलब आज के टाइम से अगर लोगों की इनकम देखें तो वो 50,000 भी लोगों के लिए 2 लाख रुपए हैं। लोगों की जॉब चली गई, लोगों की इनकम बहुत कम हो गई, लोग उस लेवल से अपने आप को एंजॉय नहीं, उस हिसाब से अपने आप की इनकम को बढ़ा नहीं पाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने रेट नहीं बढ़ाए। बट उस चीज से गवर्नमेंट को क्या हुआ? नुकसान, भारी नुकसान। अब 2021 आ रहा है,
2021 में अप्रैल में बजट आएगा, 2021 चल रहा है, 2021 स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल में बजट आएगा, नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर, नया बजट। क्या आपको लगता नहीं है कि रेट बढ़ेंगे? और 1 लाख, मेरा दिल ये कहता है 1.5 लाख रुपए भी एक फैमिली को घर चलाने के लिए कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट का लॉस हुआ है वो गवर्नमेंट कहां से रिकवर करेगी? यहीं से तो रिकवर करेगी। और क्या, सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है, आर यू प्रिपेयर्ड? सामने आपको एक थियरी सी स्लाइड दिख रही है, डरा रही है वो स्लाइड हमें, उसकी थीम डराने जैसी है कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए? मैक्सिमम लोग जो आज स्टेशन में बैठे हुए हैं उनका आंसर होगा नहीं, हम उस 1 लाख रुपए के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर कोई प्रिपेयर्ड होगा भी तो अगर अपने फैमिली नाम, अपनी कास्ट को हम अपने नाम के पीछे से हटा दें तो हमें असलियत पता लगेगी, क्या हम अपने आप के बेसिस पे प्रिपेयर्ड है? आंसर इज नो, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, व्हाट शुड वी डू? सर, आज से पहले तो किसी ने ये बात ही नहीं करी कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए होगा अगले साल खर्चा करने के लिए। आप ही पहले आए हो जो ये बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं, बट आज आए हैं, ये बात कर रहे हैं, तो जानना भी जरूरी है कि ये चीज पॉसिबल कैसी है। मैं बताऊं अपने बारे में अगर आपको, तो मैं भी आज से 3 साल पहले जब स्कूलिंग कंप्लीट कर रहा था, 12th कंप्लीट करी मैंने आज से 3.5 साढ़े 3 साल पहले, तो 12th कंप्लीट करती मेरा थॉट था कि मैं भी बीटेक करूंगा, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से था, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। बट मेरे को रियलिटी पता लग गई कि अगर मैं उस प्लेटफॉर्म में जाता हूं, उस चीज को कंटिन्यू करता हूं, तो जो मेरी इनकम होगी वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, वो मेरे खर्चे पूरे नहीं कर पाएगी, वो मेरे सपने पूरे नहीं कर पाएगी। तो जब हमारे सामने कोई भी चीज आती है ना सोचने के लिए, तो हमें 3 ही ऑप्शन दिखते हैं पैसा कमाने के लिए। क्या क्या आ जाओ आप अगर आपने अप्रैल से 1.5 लाख रुपए कमाना है तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? 3 ऑप्शन है। या तो आप जॉब करोगे, बट अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो देयर आर वेरी फ्यू जॉब, 67% जॉब डेड हो गई इंडिया में लॉकडाउन की वजह से। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? फैमिली बिजनेस, यार हम पापा का बिजनेस कर लेते हैं। बट आपको पता है इस टाइम पे बिजनेस का भी सिनेरियो खराब है ड्यू टू लॉकडाउन और ड्यू टू कोविड। सारे बिजनेसेस भी डिस्टर्ब हुए, बहुत सारे बिजनेसेस को चैलेंज आया, बहुत सारे बिजनेसेस आज के टाइम पे लो हो गए, है ना। मेरे फादर बिल्डर थे, उनके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, जितनी भी साइट चल रही है, वो सबका प्रोजेक्ट की जो पेमेंट आनी थी वो सब रुक गई, तो बहुत सारा लॉस हुआ। आप सबके पेरेंट्स के बिजनेस में बहुत सारा लॉस हुआ होगा या प्रॉफिट कम हुआ होगा। तीसरा ऑप्शन आता है खुद का बिजनेस। बट क्या आपको लगता है ये सही टाइम है खुद का बिजनेस करने के लिए? नहीं। बट खुद का ऐसा कोई और बिजनेस हो जो आपको मिल सके सही टाइम पे लिए, तीसरा ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर खुद का ऐसा कोई बिजनेस हो जो हम कर सकें, बट खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या आता है? पैसा कहां से लाएं सर? आज से 3 साल पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं खुद का बिजनेस करूंगा, बट उस टाइम पे मेरे को भी एक चैलेंज आता था कि मैं बिजनेस कर तो लूं, बट पैसा कहां से आएगा? पैसा आ भी जाएगा तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा? और सबसे बड़ी चीज, मैं हर एक रिलेटिव को अपने बिजनेस में देख रहा था, उनका लाइफस्टाइल देख रहा था, और मैं एक चीज रियलाइज कर चुका था कि उन लोगों का लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं है। उन लोगों के पास पैसा तो है, बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप सब भी देखते होंगे ये चीज, है ना। आप सब भी देखते होंगे हमारे आसपास के लोग पैसा कमा रहे हैं बिजनेस में, बट टाइम नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने एक चीज रियलाइज करी कि बिजनेस तो मैं नहीं कर सकता। अगर मेरे को कुछ करना है पैसे कमाने के लिए, तो ट्रेडिशनल बिजनेस इज नॉट माई कप ऑफ टी। बट उस टाइम पे मेरे को ना नॉलेज लेने का मन करा, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत सारी फाइनेंशियल बुक्स होती हैं, आपने भी बुक देखी होगी। मैंने एक बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उस बुक के बारे में। सुना आप लोगों ने रिच डैड पुअर डैड के बारे में? मैंने भी सुना था। उस बुक में मैंने एक थ्योरी समझी, दुनिया में 4 एथिकल तरीके होते हैं पैसा कमाने के लिए, 3 नहीं होते। दुनिया में 4 एथिकल तरीके होते हैं पैसा कमाने के लिए। आई रिपीट, 4 एथिकल तरीके। आज लगभग 3500 लोग हमारे सेशन को देख रहे हैं। मैं पक्का श्योर हूं उन 3500 लोगों में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसका एक ना एक बार मन करा होगा कि यार मैं तो बैंक लूट लूंगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मन करा ऐसा कभी ना कभी तो मन करा होगा, बैंक एक बार तो बैंक लूट लेते फिर तो लाइफ सेट है ना। मेरा भी मन करा था, बट उस बुक में उन्होंने उस चीज का एक्शन प्लान नहीं दिया। उस बुक में उन्होंने 4 ऐसे एथिकल तरीके बताए जिससे लोग पैसा कमा सकते हैं। वो 4 तरीके क्या थे? पहला तरीका उन्होंने बताया एम्प्लॉयमेंट। पहला तरीका उन्होंने बताया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। अ पर्सन हु सेल्स हिज टाइम फॉर मनी, वो एम्प्लॉय होता है। एक ऐसा आदमी जो अपना टाइम बेचता है पैसा कमाने के लिए, वो क्या होता है? एम्प्लॉय होता है।
अब एम्प्लॉयमेंट में लोग क्यों जाना चाहते हैं, लोग जॉब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जॉब में होती है सिक्योर्ड इनकम, स्टेबल इनकम। हर महीने 20,000 रुपए की सैलरी आ रही है, हर महीने 20,000 रुपए की इनकम आ रही है। मानते हो इस बात को? सबसे पॉजिटिव पॉइंट लोगों को जॉब का यही लगता है कि हर महीने 20,000 रुपए आएंगे, लाइफ स्टेबल चलती रहेगी, हर महीने 30,000 रुपए आएंगे, लाइफ स्टेबल चलती रहेगी। सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट मेरे को जॉब का ये लगता है कि हर महीने 30,000 रुपए आएंगे, हम अपनी इनकम को बढ़ा नहीं पाएंगे, हम अपनी इनकम को बूम नहीं कर पाएंगे, तो क्या फायदा? बट आज के टाइम पे एक चीज सुनी होगी आपने, जॉब एक ऐसी चीज है जो ना जीने देती है ना मरने देती है, इतना देती रहती है कि जिंदगी कटती रहती है। एग्री करते हो उस बात से? जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, जितने भी जॉब वाले होंगे, अभी सेशन को देख रहे होंगे, वो रियलाइज कर रहे होंगे यार 25 तारीख को सर हमारा भी क्रेडिट कार्ड बाहर आने का टाइम हो ही गया है, हमारी भी 25 तारीख आने वाली है, हमारा भी क्रेडिट कार्ड बाहर आ ही जाएगा। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। क्योंकि जॉब हमारे सपने, हमारे एक्स्ट्रा खर्चे एकदम से पूरे नहीं कर पाती। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद से कुछ बिजनेस करना। मेरे भाई का एल्यूमिनियम का काम है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेरे फादर बिल्डर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद से कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं स्मॉल स्केल लेवल पे। आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस करता हूं मैं, लाइफ में दो टाइप की इनकम होती है, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है, पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। जॉब पे जाएंगे तो पैसा आएगा, दुकान का शटर खोलूंगा तब पैसा आएगा। पैसिव इनकम, प्रॉपर्टी ली, रेंट पे दे दी, पैसा आ रहा है, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। अब मेरा भाई एल्यूमिनियम का काम कर रहा है, जाएगा तभी पैसा आएगा, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आता है। पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं छोटे मोटे बिजनेस ओनर, पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं, बट उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते। जो मैं फेस कर रहा था स्टार्ट करने से पहले बिजनेस, कि अगर मैं एक ऐसे बिजनेस में चला जाऊं जहां पे मैं अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाऊं, तो क्या फायदा है ऐसे बिजनेस का? उस टाइम पे आपको समझ आएगा बिजनेस के बारे में कि छोटे मोटे बिजनेस को करते हुए हमें अच्छा तो बहुत लगता है, बट हम उस बिजनेस में पैसिव इनकम एंजॉय नहीं कर पाते। तीसरा कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर की। क्या कैटेगरी होती है? बिजनेस ओनर की। बिजनेस ओनर कौन होता है? बिजनेस ओनर एक ऐसा आदमी होता है जो एक सिस्टम को ऑन करता है, बिजनेस को नहीं, एक पूरे के पूरे सिस्टम को ऑन करता है। एग्जांपल से समझाऊं सीधा सीधा, अंबानी ऑन रिलायंस एम्पायर, वो रिलायंस एम्पायर को ऑन करते हैं, पूरा रिलायंस एम्पायर उनका है। जब अंबानी एक रिलायंस एम्पायर ऑन करता है तो वहां से वो पैसिव इनकम जनरेट करता है। क्या रिलायंस ब्रिज पे आपने कभी अंबानी को बैठे देखा है? नहीं। लास्ट टाइम जब आप गए थे आपका बिल उसी ने करा था? नहीं करा था। उसका पैसिव इनकम का सोर्स है। उनके पास सारे प्लस प्लस पॉइंट है, टाइम भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, हर चीज प्लस प्लस। वही लोग होते हैं जो चौथी कैटेगरी में आते हैं, वही लोग होते हैं जो चौथी कैटेगरी में आते हैं, जिनकी थिंकिंग ये बन जाती है कि हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते, देन दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे सर सेल्फ एम्प्लॉयड भी बिजनेस करता है, बिजनेस ओनर भी बिजनेस करता है, फर्क क्या है? आपको फर्क समझाता हूँ, सिंपल सी चीज। सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिव इनकम पे फोकस करता है, बिजनेस ओनर पैसिव इनकम पे फोकस करता है। अगर हम मैकडोनल्ड्स जाते हैं, जिस मैकडोनल्ड्स हम जाते हैं वो आपको लगता होगा बिजनेस ओनर का है, बट नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड का है, क्योंकि उसने फ्रेंचाइज ले रखी है। जिस मैकडोनल्ड्स के ओनर ने फ्रेंचाइज दी वो बिजनेस ओनर है, बट जिसने ली वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। समझ गए मेरी बात? अब दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको क्या लगता है क्या बनना चाहती है? आप जितने भी लोग आज स्टेशन में बैठे हो, आपसे अगर मैं पूछूं ना, सब बोलेंगे हमें कंपनी चलानी है, वी वांट टू डू अ बिजनेस, हम सब बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं। बट अगर रियलिटी देखें तो दुनिया की 95% पॉपुलेशन लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी में आती है आपकी। दुनिया की 95% पॉपुलेशन लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी में आती है, खाली 5% पॉपुलेशन है जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आती है। और उससे भी ज्यादा सोचने की बात, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि दुनिया की 95% पॉपुलेशन मात्र 5% वेल्थ के लिए लड़ रही है, और 5% पॉपुलेशन दुनिया की 95% वेल्थ को एंजॉय कर रही है। मतलब जो दुनिया के टॉप 500 लोग देखते हो वो खाली 5% कैटेगरी में। मतलब अगर वर्ल्ड में 1,000 करोड़ रुपया और 100 लोग हैं तो 95 लोग 950 करोड़ 95 लोग 50 करोड़ के लिए लड़ रहे हैं, और 50 लोग 950 करोड़ को एंजॉय कर रहे हैं। सोचो, 95% वेल्थ को खाली 5% लोग एंजॉय कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों? वाई? उसका सिंपल सा रीजन है थॉट।
मैंने आपको बताया ना, दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग ये सोचते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, हमारा नेटवर्क ही हमारी नेटवर्क है। बट मैं आपको बताऊं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग किस कैटेगरी से काम करते हैं, किस माइंडसेट से काम करते हैं। अगर एक बंदा आज सोचे मोबाइल का दुकान खोलने की, मोबाइल का काम करने की, वो क्या सोचेगा, मैं एक फोन बेचूंगा, रोज एक फोन पे 1000 रुपए का प्रॉफिट है, 30 दिन में 30 फोन बेचे, एक महीने में 30,000 कमाऊंगा, ओहो हो चैन की जिंदगी। यही सोचेगा वो, नहीं सोचेगा? यही सोचेगा। बट अगर हम देखें आज के टाइम पे, बिजनेस ओनर कैसे सोचता है? बिजनेस ओनर सोचता है कि 30 लोगों की टीम बनाते हैं, 30 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं। अगर एक पर्सन एक दिन में एक फोन बेचेगा तो एक दिन में 30 फोन बिकेंगे। मैं अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट नहीं भी रखता, खाली 200 रुपए का प्रॉफिट रखता हूँ एक फोन पे, तो मैं एक दिन में 6000 रुपए कमाऊंगा। मतलब अगर मैं एक दिन में 6000 रुपए कमाऊंगा तो एक महीने में 1,80,000 रुपए कमाऊंगा। 1,80,000 रुपए। क्या माइंडसेट है, समझ आया? नेटवर्क इज नेटवर्क। बट सर ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास चीजें हैं, हम बिजनेस करें तो करें क्या? हम पैसा लगा ही नहीं सकते। व्हाट इफ मैं आपको ऐसे ऑप्शंस दूं जहां पे आपको पैसा ना लगाना पड़े, बट वो ऑप्शन देने से पहले क्या अच्छा रहेगा अगर आज मैं आपको स्पॉन्सर करूं? क्या आप मेरे पास बिजनेस, आप मानो आज आप बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में, आप बिजनेस करना चाहते हो, मैंने आपको स्पॉन्सर किया तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? मैं आपको स्पॉन्सर कर सकता हूं, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट 4-5 स्लाइड और देखनी पड़ेगी कि फायदा क्या होगा मेरा और आपका स्पॉन्सरिंग से। बट उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें बिजनेस करना किस इंडस्ट्री में, हमें बिजनेस करना किस प्रकार का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें लोगों की नीड को टारगेट करना है, क्योंकि धंधा वही चलता है जो लोगों की नीड होती है। और व्हाट इफ, मेरे पास एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि अगर मैं आपको रिसेशन फ्री और नीड ऐसा बिजनेस बताऊं, तो नीड तो बता दी, चलो उसमें रिसेशन आ सकते हैं, बट मैं अगर आपको नीड और रिसेशन फ्री बिजनेस बताऊं, आप जानना चाहोगे उन इंडस्ट्रीज के बारे में? मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मेरे पास 3 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिस इंडस्ट्रीज में अगर आप बिजनेस करो तो वो लोगों की नीड भी है और वो रिसेशन फ्री है। आप लाइक बटन प्रेस करके बताओ मेरे को, क्या आप जानना चाहोगे उस इंडस्ट्रीज के बारे में? बहुत सारे लाइक बटन दिख रहे हैं मेरे को। हाँ, आप लोग जानना चाहते हो उस इंडस्ट्री के बारे में, तो दीज आर द 3 इंडस्ट्री। पहली एजुकेशन, आप सब में एग्री करते हो, एजुकेशन हम सबकी नीड है। हम सब स्कूलिंग तक तो एटलीस्ट पढ़ते ही हैं, 12th तक तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट ही एजुकेशन से मिलती है। मानते हो इस बात को? और अगर हम रिसेशन का एग्जांपल लें तो अभी रिसेशन ही चल रहा है। रिसेशन मतलब क्या होता है? जब जीडीपी माइनस में होती है, जीडीपी माइनस में, आर्थिक मंदी कहते हैं रिसेशन को। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता उसे कहते हैं रिसेशन। तो क्या एजुकेशन इंडस्ट्री में रिसेशन चल रहा है? क्या कॉलेजेस फीस नहीं ले रहे? क्या स्कूल फीस नहीं ले रहे? सब ले रहे। सब कुछ ऑनलाइन हो गया और कॉलेजेस, स्कूल, सब लोग फीस ले रहे हैं। कोविड-19 से भी एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं आया। दूसरी इंडस्ट्री सिकनेस। सिकनेस मतलब होता है बीमार होने के बाद का सेक्टर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयां। कोविड-19 में लोग बीमार हुए, वैसे लोग बीमार होते रहते हैं, चोट लगती रहती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, दवाइयां बिकती हैं, डॉक्टर का खर्चा होता है, हॉस्पिटल का खर्चा होता है। रिसेशन आता है कभी इस इंडस्ट्री में? नहीं आता। तीसरी इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री। तीसरी इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस क्या होता है? बीमार होने से पहले का सेक्टर। बीमार होने से पहले के सेक्टर में क्या आता है? सैनिटाइजर, जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट नीड बनी, मास्क, जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट नीड है लोगों की, ये सब वेलनेस में आते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये सब वेलनेस में आते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, हनी, ये सब वेलनेस सेक्टर का पार्ट है। क्या ये लोगों की नीड है? आंसर इज यस। क्या ये रिसेशन फ्री है? आंसर इज नो। मतलब अगर हमें बिजनेस करना है और हम इन 3 इंडस्ट्री को चूज करें तो हम काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बट सर आप कौन हो? आप क्या करते हो? तुम्हें क्या दोगे? We are Achievers Club, a group of people who is committed to help people to succeed and make a luxury lifestyle। एक ऐसा ग्रुप जो लोगों की हेल्प करने के लिए तुला हुआ है और चाहता है कि हम सब साथ मिलके ग्रो करें। हम सबका एक ही मोटो है, that we all grow together। हमारा एक ही विजन है, we all grow together। कैसे? We have got some special plans for you। एक प्लान ऐसा है कि अगर आप हमारे सिस्टम का पार्ट बनते हो तो वी कैन मेक यू दैट मच कैपेबल कि हाँ, इट इज पॉसिबल आप 6 महीने बाद 1 लाख रुपए महीना कमा लो।
गारंटी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। हमारे पास ऐसा प्लान है कि अगर आप उस प्लान पे ढंग से इंप्लीमेंट कर दोगे तो 6 महीने बाद आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। दूसरा प्लान क्या है? दूसरा प्लान हमारे पास ये है कि 5 साल में, जैसे इंडस्ट्री का पार्ट हमें, उस इंडस्ट्री से 5 करोड़ रुपए कैसे विड्रॉ करने हैं। 5 साल में इस इंडस्ट्री से 5 करोड़ रुपए कैसे विड्रॉ करने हैं। आप सोच रहे होंगे सर हम कैसे मान ले, आपने किया क्या? पहली चीज, हमें अभी 5 साल नहीं हुए तो 5 करोड़ रुपए हम आपको प्रूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस चीज पे इंप्लीमेंट अभी तक किया ही नहीं। 5 साल हमें अभी हुए नहीं। बट अगर मैं बात करूं 6 महीने में 1 लाख रुपए की, तो अचीवर्स क्लब में आज के टाइम पे लगभग 200 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 1 लाख या उससे ज्यादा है, 2 लाख 3 लाख। और सबकी एज ग्रुप में आपको बताऊं 18 से 25 है मैक्सिमम। किसी की 27, किसी की 28, किसी की 30 भी होगी। मैक्सिमम लोगों का जो एज ग्रुप है वो 18 to 25 ईयर्स ओल्ड है। अब आप सोच रहे हो क्या मजाक कर रहे हो, 18 से 25 की एज में 2 लाख रुपए महीना? पॉसिबिलिटीज आर देयर, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। बट वो कैसे करना, क्या होगा क्या? मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, जब मैं आया बिजनेस इंडस्ट्री में 12th के बाद, मैं भी यही सोचता था पैसे कहां से आएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बट मैंने एक बुक पढ़ी 21st सेंचुरी बिजनेस, और उस बुक की पहली लाइन थी, सर इट इज 21st सेंचुरी, यू डोंट नीड मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू नीड स्किल्स। यू डोंट नीड मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू नीड स्किल्स। और आपको पता है उसमें ऐसा एक लिखा था कि दिस बुक विल टेल यू दैट स्किल दैट यू आर ऑलरेडी मास्टर इन। इस बुक में आपको एक ऐसी स्किल के बारे में पता लगेगा जिसमें आप ऑलरेडी एक मास्टर हो। वो स्किल पता है क्या है? वो स्किल है मार्केटिंग की स्किल, रेफरल की स्किल। आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप फ्यूचर है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस रन करता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस के साथ अगर हम अपनी स्किल्स को मैच कर दें, अगर हम कोई ऐसी नीड लेके आए लोगों की जो सबकी नीड है, और हम उसके साथ साथ अपनी स्किल्स, रेफरेंस की स्किल को मैच करें, या किसी भी प्रकार की राइटिंग की स्किल को, टाइपिंग की स्किल को, ड्राइंग की स्किल को मैच करें, तो वो बिजनेस बढ़ सकता है। आपको पता है इंडिया में एक बहुत फेमस लाइन है, चाय के साथ राय मुफ्त में दी जाती है। सुना आप सबने सुना होगा, चाय के साथ राय मुफ्त में दी जाती है। आज के टाइम पे ना उस चाय के साथ जो राय दी जाती है उसको लोग कैश कर रहे हैं। राय देने के लोग पैसे लेते हैं। वही लोग एड्यूप्रेन्योर्स बनते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, जो लोगों को सजेशन देते हैं और पैसा लेते हैं। इसी से रिलेटेड आज के टाइम पे 4 इंडस्ट्रीज है मार्केट में जिन्हें हमें चूज करना चाहिए। पहली रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इधर वी कैन बी अ रियल एस्टेट ब्रोकर, या तो हम रियल एस्टेट ब्रोकर बन सकते हैं, या हम रियल एस्टेट में पैसे से पैसा कमा सकते हैं। अगर मोटा पैसा कमाना है तो पैसे से पैसा कमाना पड़ेगा, और उतना पैसा हमारे पास होता तो सर हम आज आपका सेशन अटेंड नहीं कर रहे होते। पहली चीज कैपिटल इंटेंसिव है, प्रॉम्प्ट टू मार्केट है, रिस्की है थोड़ा सा रियल एस्टेट का, बट लॉन्ग टर्म अगर पैसा लगाना है तो बढ़िया है। अगर आपने 10 साल के लिए पैसा लगा के छोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आती है स्टॉक ट्रेडिंग। आज के टाइम पे एक सीरीज बहुत बार 1992 स्कैम, हर्षद मेहता सुनी थी ना आपने? हम सब स्टॉक मार्केट में जाएंगे, है ना? हम सबके मन में करा था कि हम भी शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। इंडिया का यूथ बहुत इन्फ्लुएंस हुआ शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। बट मैं आपको बता दूं वो सेंटीमेंट पे वर्क करती है पब्लिक के, वहां पे पंपिंग डंपिंग बहुत होती है। अमीर लोग ही गरीबों का पैसा ले जाते हैं 90% केसेस में। बट अगर लॉन्ग टर्म पैसा लगाना है तो कंपनीज जो बड़ी बड़ी है, निफ्टी 50 कंपनीज हो गई, रिलायंस हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन सब ने तो देखो ग्रो करना ही करना है। वो सब तो डूब सकती नहीं, उसमें हम पैसा डाल दें। बट अगर एक रिलायंस का शेयर 2000 रुपए का है, हम वो 2000 रुपए का शेयर लेंगे, वो एक महीने बाद 2020 रुपए का होगा, तो क्या हम पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे ना। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पहली चीज, और बल्क में इन्वेस्टमेंट करेगी। चौथी स्लाइड, चौथे पॉइंट पे आते हैं सीधा, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। अगर हम सीधा एक स्टार्टअप की बात करें, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है पहली चीज। दूसरी चीज स्किल इंटेंसिव है, स्किल्स हमारी काम आ जाएंगी यहाँ पे, लेकिन एक्सपीरियंस जरूरी है। और अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं तो वो मात्र 1% है, और आज के टाइम के सिनेरियो के हिसाब से तो बिल्कुल आइडियल नहीं है नए लोगों के लिए। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, वहां पे एक नाम लिखा हुआ है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। क्या नाम लिखा हुआ है? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। नाम मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है नो इन्वेस्टमेंट। क्या मैटर करता है? नो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और बहुत सारे लोग इस नाम से ये सोच रहे होंगे क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है?
नहीं, ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। मैंने आपको बताया मार्केटिंग, रेफरल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। रेफरल स्किल से हम बहुत ज्यादा पैसा इनकैश कर सकते हैं। रेफरल मार्केटिंग के पार्ट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और इन सबको कंबाइन करके ये इंडस्ट्री बनती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केट में ऐसी कोई इंडस्ट्री पर्टिकुलर नहीं है, बट अचीवर्स क्लब एक ऐसा ग्रुप है जो इस इंडस्ट्री को फॉर्म करके बैठा हुआ है। आप एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है। पहली चीज, कोई भी चीज प्रीजज करने से पहले आप सुन लेना मेरी बात, यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट है। बेस्ट प्लेग्राउंड है, आप अपनी जिस भी प्रकार की स्किल को टेस्ट करना चाहते हो, पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हो, एक्सीलेंट नेटवर्क क्रिएट हो सकता है, रिसेशन फ्री है, सिंपल है बट आसान नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में एक वर्ड है ना नेटवर्क मार्केटिंग, वो सुनते ही 20-30 लोग चले गए होंगे और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या नेटवर्क मार्केटिंग वही चेन बनाने वाला काम तो नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग, बट मैं याद दिलाऊंगा तो आ जाएगा। आपने दो के नीचे दो वाला काम सुने, बंदे जोड़ने वाला काम सुने। नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, नेटवर्क मार्केटिंग उसी नामों से जाना जाता है, बंदे जोड़ने वाले काम के नामों से, चेन बनाने वाले काम के नामों से ही नेटवर्क मार्केटिंग को जाना जाता है। जोड़ने वाले काम से नेटवर्क मार्केटिंग को जाना जाता है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने, अभी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे भी आएंगे, आपको पैसा कैसे आएगा उस पे भी आएंगे, बट अगर मैं 2 मिनट नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग को हम चेन सिस्टम बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊं चेन सिस्टम होते क्या। मैकडोनल्ड्स अगर हम गूगल पे डाले, लिखा होता है चेन ऑफ रेस्टोरेंट, चेन सिस्टम। टाटा स्काई नेटवर्क, तारे केबल नेटवर्क। फेसबुक अ वे टू कनेक्ट पीपल, लोगों को जोड़ने का जरिया। जियो, पेटीएम, ये सब एक चेन सिस्टम है मेरे भाई। हम बोलते हैं बंदे जोड़ने का काम, हम नेटवर्क मार्केटिंग को बोलते हैं बंदे जोड़ने का काम, मेंबर बनाने का काम। जिम में मेंबरशिप फीस देते हैं, मेंबर बनते हैं। सैलून में मेंबरशिप फीस देते हैं। लोग इलेक्शन लड़ते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेट, एमएलए बनने के लिए। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम सब अपनी फैमिली के मेंबर हैं। वी ऑल आर फैमिली मेंबर। वर्ड में गलती नहीं है, गलती हमारा माइंडसेट में। हमारा माइंडसेट ना शुरू से तोड़ने में प्रोग्राम है, हम जोड़ना जानना ही नहीं चाहते। एक बहुत बड़ा देश था, नेपाल को तोड़ दिया, भूटान को तोड़ दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया, श्रीलंका को तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। आज से अगर मैं 30-40 साल पहले की बात करूं, डॉक्टर्स की एग्जिस्टेंस नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य जी होते थे जो सर से लेके पैर तक हर चीज का इलाज करते थे। उसके बाद क्या हुआ, आंखों का डॉक्टर अलग, नाक का अलग, पेट का अलग, कान का अलग, घुटनों का अलग, हर जगह का डॉक्टर अलग हुआ। अब क्या होगा, लेफ्ट आई का अलग, राइट आई का अलग, लेफ्ट ईयर का अलग, राइट ईयर का अलग। क्यों? क्योंकि हम तो तोड़ने में एक्सपर्ट है ना भाई। एक चीज बताओ मेरे को, अगर आपने क्रिकेट खेलना है, आप सचिन तेंदुलकर से सजेशन लोगे, लता मंगेशकर से। ऑल्दो लता मंगेशकर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, बट हम तो सचिन तेंदुलकर से पूछेंगे ना, क्योंकि हमें उस फील्ड में आना है। अगर हमें बिजनेस की फील्ड में आना है, अगर हमें बिजनेस इंडस्ट्री में आना है, तो हमें बिजनेस की फील्ड के एक्सपर्ट की सजेशन लेनी चाहिए या उन लोगों की सजेशन लेनी चाहिए जो इस फील्ड में ही नहीं है, बिजनेस के फील्ड की। आपको बताओ एक्सपर्ट क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की 2 ब्रांच, इलीगल और लीगल। हर चीज की ना डुप्लीकेसी बहुत जल्दी बनती है। 2000 का नोट है, वैल्यू रखता है। 2000 के नोट के नकली नोट सबसे ज्यादा होते हैं मार्केट में, 10 रुपए के उतने नहीं होते नकली नोट, क्योंकि जिस चीज की वैल्यू उस चीज की डुप्लीकेसी। अब इलीगल क्या है, अगर आप चेन सिस्टम का पार्ट बन रहे हो, इलीगल है। 2 के नीचे 2 जोड़ने वाला काम है, इलीगल है। मेंबर बनाने पड़ रहे हैं, इलीगल है। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, इलीगल है। लीगल क्या है, रेफर एंड अर्न होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। मोदी जी ने भीम यूपीआई निकाला और उसमें प्रमोट किया। अगर आप अपने 2 दोस्तों को इस ऐप के बारे में रेफर करते हो, आपको 10 रुपए मिलेंगे। क्या वो इलीगल काम कर रहे हैं? लीगल काम कर रहे हैं, बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन कर रहे हैं, रिकमेंडेशन पे पैसा दे रहे हैं। हम मूवी देखने जाते हैं, लोगों को रिकमेंड करते हैं और बहुत अच्छी मूवी है, देख के हमें पैसा नहीं मिलता, यहाँ पे पैसा मिलता है। जो टर्नओवर होती है उस पे कमीशन मिलती है। चलो देख ही लेते हैं एक्सपर्ट कहते हैं। ये नीति आयोग के वो है, सीईओ है मिस्टर अमिताभ। मिस्टर अमिताभ इनका नाम है। ये नीति आयोग मतलब पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके सीईओ है। वो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स, नेटवर्क मार्केटर्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया। आने वाले टाइम में यही लोग होंगे जो इकोनॉमी संभाल रहे होंगे, हम लोग नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग वाले
वही लोग होंगे जो इकोनॉमी संभाल रहे होंगे, और हम लोग क्या बोलते हैं उन्हें? बंदे जोड़ने का काम, नेटवर्क मेंबर बनाने का काम। आगे चलते हैं, थोड़े से एक्सपर्ट्स की भी सुन लेते हैं। बिल गेट्स, दुनिया के थर्ड रिचेस्ट मैन करंटली, बहुत सालों तक दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। वो एक लाइन बोलते हैं, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड लव टू चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरे को शुरू से सब स्टार्ट करना पड़े, मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करना चाहूंगा। और हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग गलत काम। बिल क्लिंटन, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट, बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोगों को मौका देती है अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, अपनी इनकम को इंप्रूव करने के लिए। और उनकी एक वीडियो है यूट्यूब पे जिसपे ये बोल रहे हैं कि यूएस की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान है नेटवर्क मार्केटिंग का। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़े ऑथर हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं। संदीप महेश्वरी इंडियन यूट्यूब सेंसेशन है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके। विवेक बिंद्रा वीडियोस डालते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो सपोर्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी गुड प्रोफेशन। और आपको पता है विवेक बिंद्रा आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप चैनल में नंबर 1 चैनल चला रहे हैं। वो ऑलरेडी बिलियनर है, उनके पास खरबों रुपए हैं, मानते हो आप इस बात को? उनके पास बहुत पैसा है। बट उन्होंने अपनी एक वीडियो में एक लाइन बोली कि मैं अपने खुद की संतान को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डालूंगा। क्यों डालूंगा? ये सुनते हैं आप, ध्यान से सुनना। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगे तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। जहां पे पीपल अच्छा हो, फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच आपका ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाओगे ना, कृष्णा मेरा यूजर नेम है, आपको दिखेगा कि मैं क्या था। आई वॉज नथिंग, मैं बहुत सिंपल साधारण सा छोटा बच्चा था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। आज मेरा 10,000 लोगों का नेटवर्क है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, बट मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतनी डेवलपमेंट है यार, आपको मैं क्या बताऊं। आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। अगर मैं पीछे चलूं, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। आप एक चीज बताओ, आप सब पहले पर्सन को जानते हो? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी अभी वो प्रेसिडेंटशिप से हारे, अभी इलेक्शन हारे। वो अभी तक के इतिहास में अमेरिका के सबसे अमीर प्रेसिडेंट हैं। अमीर प्रेसिडेंट है, अमीर प्रेसिडेंट में से एक है, सबसे अमीर प्रेसिडेंट है। इज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रेसिडेंट टिल नाउ। क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन है, पहला पॉइंट। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको अच्छी लगेगी जान के, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, बट वो आदमी, दुनिया की इतनी बड़ी शख्सियत, अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रन कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रंप नेटवर्क। आप गूगल पे डाल के देख सकते हो, उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसका नाम है ट्रंप नेटवर्क। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, इस मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो सबसे पावरफुल ब्रांच है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इस मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे फ्यूचरिस्टिक और सबसे पावरफुल ब्रांच है। आप मानो या ना मानो। आपको पता है मैं क्यों रिकमेंड करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? एक चीज बताओ, दिल्ली, इंडिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेब काटना सिखाते हैं? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में गलत काम करना सिखाते हैं? नहीं सिखाते। वहां पे जितनी चीजें सिखाई जाती हैं, सारी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट बन चुका है, सब्जेक्ट, प्रॉपर सब्जेक्ट। और उससे भी बढ़िया एक बात बताऊं, मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग के सब्जेक्ट में जो कोर्सेज में बुक सर्कुलेट हो रही है ना आज के टाइम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स में जो बुक सर्कुलेट हो रही है, उनमें से एक बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल is a leader among many network marketing companies that target exclusive products. Forever Living Products International is a leader among many network marketing companies. उस बुक में ये लाइन लिखी हुई है।
और मैं प्राउडली बताता हूं कि अचीवर्स क्लब का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ टाई अप है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 40 साल पुरानी ग्लोबल ब्रांड है, फॉर्च्यून 500 में 4 टाइम लिस्टेड है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, 164 से ज्यादा देशों में है, 2800 से ज्यादा ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और वीआई प्रोडक्ट्स में। 2800 से ज्यादा मिलेनियर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं इंडिया में, 2800 नहीं 3100 से ज्यादा मिलेनियर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं इंडिया में। आपको ये जान के अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, अचीवर्स क्लब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ही पार्ट है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ ब्रांड, इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड वी डू इट डिजिटली, दैट्स व्हाई वी आर अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पैसा कैसे आएगा ये तो बता दो, पैसा कब आएगा ये तो बता दो, कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं ये तो बता दो, ये भी बताऊंगा। बट फॉरएवर इतनी ग्रोइंग क्यों है? क्योंकि फॉरएवर ने फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड को पकड़ रखा है। पहला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसके बारे में मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, अकॉर्डिंग टू केपीएमजी फिक्की के सर्वे के हिसाब से 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। 65,000 करोड़ की, उसका 1% भी आपके पास हो तो कितना पैसा होगा पता है? 65,000 करोड़ का 1% भी 650 करोड़ रुपए होता है। 0.1% भी 65 करोड़ रुपए होता है। 0.01% भी 6.5 करोड़ रुपए होता है। तो सोचो आपके पास कितना पैसा हो सकता है 2025 तक। और दूसरा मैंने आपको वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बताया था, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का कंपनी और पार्ट है। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री को कंपनी ने पकड़ रखा है। 2015 में 80,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, आज के टाइम पे 1,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। सामने आपकी स्लाइड है, हाउ टू चूज अ परफेक्ट कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहली चीज विवेक बिंद्रा जी ने बोला, लोग अच्छे होने चाहिए, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट पे आउट होना चाहिए। उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कंपनी पैसा कैसे बांटती है। आपको ये सारे पॉइंट्स अपने आप चेक करने हैं। हो सकता है मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, हो सकता हूँ मैं स्कैम हूँ, हो सकता है कंपनी भी फ्रॉड कर रही हो। आप अगर चेक करोगे कि ये सब चीजें ओरिजिनल है या नहीं, जो पॉइंट्स उन्होंने अपनी वीडियो में बताए, तो आपको पता लगेगा दैट पोटेंशियल क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। कंपनी पैसा क्यों बांटती है, पहले ये जानना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा क्यों आता है ये जानना जरूरी है। पहली चीज, ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, फॉर एन एग्जांपल, ये कोल्ड ड्रिंक है। 1-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक कितने की बनती है, कितने की मिलती है? 80 रुपए 90 रुपए की। मैन्युफैक्चर कितने की होती है पता है? 5 रुपए की। 1-2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक मात्र 5 रुपए की मैन्युफैक्चर होती है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचती है 15 की हो जाती है, रीजनल में पहुंचती है 25 की हो जाती है, होलसेलर में पहुंचती है 35 की हो जाती है, रिटेलर में पहुंचती है 45 की हो जाती है, हमें मिलती है 90 की। बीच के 45 रुपए एडवर्टीजमेंट में। शाहरुख खान ऐड कर रहा है, एक्ट लगाओ परियां आएंगी, आती हैं? कोई नहीं आती। परे आ जाते हैं लड़के, आसपास लड़के ही होंगे। अभी हो सकता है 3 दोस्त साथ बैठ के देख रहे हो स्टेशन को और एक्ट लगा के बैठे हुए हो, सोच लो परियां आई या नहीं आई। कैटरीना कैफ ऐड करती है लक्स के साबुन की, नहाती है उससे, उसका कुत्ता भी नहीं नहाता लक्स के साबुन से। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। कंपनी क्या करती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ये जो बीच के मिडल मैन है इनको काट के कॉस्टिंग को बढ़ाया। अगर ये चीज 10 रुपए की बन रही है, मैं इसे 100 रुपए में बनाऊं, तो मैं इसका मटेरियल अच्छा यूज करूंगा, टाइम अच्छे से लगाऊंगा, क्वालिटी दूंगा। क्वालिटी बढ़ाई कंपनी ने। और जो पैसा एडवर्टीजमेंट में जा रहा है, थम्स अप की ऐड करते हैं सलमान खान, मेरे फेवरेट एक्टर, थम्स अप की हेलीकॉप्टर से कूद कर अफसोस तूफानी करते हैं, मैं आपको थम्स अप दूं, आज पूछ सकते हो? आंसर इज नो। तो कंपनी कहती है वी डोंट वांट एनी एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते। हम जानते हैं ऑडियंस को, हम जानते हैं लोगों को, एक चीज अगर अच्छी लग जाए तो लोग उसे बहुत अच्छे से प्रमोट कर देते हैं। अगर आपको ये चीज अच्छी लगेगी तो इसको एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी रोल्स रॉयस की एडवर्टीजमेंट देखी है? नहीं, क्योंकि कंपनी करती नहीं। कंपनी को पता है उनका प्रोडक्ट इतना दमदार है, वो अच्छे से बिकेगा। और अच्छी चीज तो छोड़ो यार, हम लोग तो बुरी चीजों को भी इतने अच्छे से प्रमोट कर देते हैं। ढिंचैक पूजा इतनी फेमस हुई, ढिंचैक पूजा। क्या किया था ढिंचैक पूजा ने? सेल्फी ले लिया। उसने सेल्फी ली थी और हमने उसे इतना फेमस कर दिया, वो बिग बॉस में गई। हमें क्या मिला? ठुल्लू, हमें कुछ नहीं मिला। बट कंपनी कहती है, कंपनी का मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है, प्रोडक्ट अगर रिकमेंड हो रहा है और वो प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके थ्रू रिकमेंड हो रहा है, तो वो पैसा सलमान खान शाहरुख खान को नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको मिलेगा। अब यहां पे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा सर? क्या हमें प्रोडक्ट बेचना है? आंसर इज नो। आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, बट प्रोडक्ट बिकेगा तभी पैसा आएगा।
आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन है कि आपको सेल्समैन बनना है तो आंसर इज नो, बट प्रोडक्ट बिकेगा। अच्छा एक चीज बताओ, सलमान खान थम्स अप की ऐड कर रहा है, क्या वो सेल्समैन है? आंसर इज नो। शाहरुख खान ऐड कर रहा है, सेल्समैन है? नो। कैटरीना कैफ ऐड कर रही है, सेल्समैन है? नो। पर प्रोडक्ट बिक रहा है। हमें भी इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, हमें भी इस कंपनी के प्रोडक्ट को और सर्विसेज को प्रमोट करना है। जब हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, जो टर्नओवर होगी उससे हमें पैसा आएगा। अब वो प्रोडक्ट प्रमोट कैसे होगा? पहली चीज डिजिटली, वी विल टीच यू हाउ यू कैन डिजिटली प्रमोट। घर बैठे बैठे इस टेलीफोन से आप कैसे प्रमोट कर सकते हो। घर बैठे बैठे इस टेलीफोन से लाखों रुपए कमाता हूं आज की डेट में, खाली एक मोबाइल फोन से। अगर मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरा मोबाइल फोन हो ना मेरे पास, आप सोच नहीं सकते जितनी लोगों की साल में इनकम नहीं आती उतना मैं मंथली जनरेट कर सकता हूं खाली इस फोन से। और मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं ये बात सच बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मैं भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बट आप प्रीजज मत करना। मैंने आपको बताया डिजिटली हमारे पास प्रॉपर सिस्टम है कि प्रोडक्ट की टर्नओवर होगी कैसे। और एक और चीज बता दूं, हम नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट में हमें वो टर्नओवर अकेले नहीं करनी, हम एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे जिसके साथ मिलके वो टर्नओवर होगी। मतलब अगर 1 करोड़ की भी टर्नओवर करनी है तो एक दिन में कर सकते हो, एक महीने में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास नेटवर्क होगा। मतलब 1 महीने में भी कर सकते हो, 1 दिन में भी कर सकते हो। आपके पास नेटवर्क होगा जिसके थ्रू आप वो इनकम और वो टर्नओवर जनरेट करोगे। उससे पहला, क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? डू यू वांट टू अर्न मनी? इफ यस, फटाफट से लाइक बटन दबाओ, प्रेस बटन, सब्सक्राइब बटन दबाओ ताकि मेरे को पता लगे कि आप पैसा कमाना चाहते हो। बट अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, उसके लिए ना आपको कंपनी का प्रोडक्ट जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट है क्या जो बिकेगा। अच्छा प्रोडक्ट है, क्या पता मैं एक ब्लैक मार्केट का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, क्या पता मैं कुछ फ्रॉड कर रहा हूं, क्या पता मैं इलीगल प्रोडक्ट बेच रहा हूं। आंसर इज नो, इलीगल प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो विटामिन और सप्लीमेंट की मार्केट है, 30,000 करोड़ की मार्केट है इंडिया में। पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, फेस वॉश वगैरह, टूथजेल वगैरह, 60,000 करोड़ की मार्केट है। न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं वो 6,000 करोड़ की मार्केट है। अब लोग अभी भी सोच रहे होंगे यार ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, बेचने का काम हमसे नहीं हो सकता। भाई ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो मैं आपको खाली प्रोडक्ट समझाया होता। मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग, ये विवेक बिंद्रा, ये संदीप महेश्वरी ना समझाया होता। और दूसरी चीज, आपको एक रियलिटी से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिना कुछ बिके पैसा नहीं आता लाइफ में। अगर आपके पास बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तभी पैसा कमा रहे हैं। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, वो सर्विसेज बेच रहा है, तभी पैसा कमा रहा है। चीजें बिकती हैं तभी पैसा आता है। जॉब में तो इंसान अपने आप को बेच देता है यार, चीजें तो दूर की बात है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करो तो कंपनी का मेन प्रोडक्ट हॉट प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आगे चलते हैं। टूथ जेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हम सब ब्रश करते हैं ना, आप नहीं करते तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड फ्री टूथ जेल है, बेस्ट सेंसिटिविटी पे काम करता है सबके लिए। अगर आप कोलगेट देखोगे उस पर लिखा होता है 2 साल से छोटे बच्चों को ना दे, और लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है टूथपेस्ट से, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। बट ये छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करना मोस्ट एक्सपेंसिव टूथ जेल इन द वर्ल्ड, आपको 5,000 10,000 रुपए के टूथपेस्ट दिखेंगे, ये नहीं आएगा। आप सर्च करना बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, मैं गारंटी दे सकता हूं खाली यही आपके सामने आएगा। बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड है, एक्सपेंसिव नहीं है। आर्कटिक सी की अगर मैं बात करूं, ओमेगा 3 है, फिश ऑयल है, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। हनी, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आई स्वेयर टू गॉड, अगर आप मेरे को इससे अच्छी हनी ला के दिखा दो, आप मेरे को इससे अच्छी हनी, नेचुरल हनी आप छत्ते से उतार के भी ला के दिखा दो और इससे अच्छा प्रूफ करके दिखा दो, तो मैं जो कहोगे वो आ जाऊंगा। मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए रेडी हो जाऊंगा। अभी आपने देखा था टेस्ट हो रहे थे हनीज के ऊपर, रिसर्च हो रही थी, डाबर की हनी फेल हो गई, पतंजलि की हनी फेल हो गई, इंडिया की सारी हनी वो टेस्ट फेल कर गई। ये हनी सारे टेस्ट पास करती है, आप सर्च करके देख सकते हो, बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, फॉरएवर बी हनी नाम आएगा। 100% श्योरिटी से बोल रहा हूं, फॉरएवर बी हनी नाम आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। ये दयामती सोनी एक राइटर है, वो अपने एक बारे में बताती है कि इन प्रोडक्ट से मेरी डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक हुई है।
ऑल्दो ये दवाइयां नहीं है एंड हम डॉक्टर नहीं है, बट ये इम्यूनिटी पे काम करती है। आपने कभी सुना नहीं होगा दवाइयों ने डायबिटीज ठीक करा, बट इन प्रोडक्ट्स भी उनकी शुगर 372 रहती थी आफ्टर फास्टिंग, आप विदाउट फास्टिंग पोस्ट लंच, और आज के टाइम पे उनकी शुगर पोस्ट लंच खाना खाने के बाद 128 रहती है। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो डायबिटीज ठीक कर सकते हैं। नाविद मंसूरी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो बोलते हैं मैं इस प्रोडक्ट को यूज करता हूं और मैं इन प्रोडक्ट को रिकमेंड करता हूं। आगे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे हम कैसे मान ले सर, आपने 12th कैसे कर रखी है, मैं कैसे मान लूं? सर्टिफिकेशन, मार्कशीट, हमारे पास भी A to Z सारे सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे पास भी मार्कशीट है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप फटाफट देख सकते हो कि आपके पास मार्कशीट, आप इन सब चीजों के बारे में रिसर्च कर सकते हो। ये सारी ऐसी इंटरनेशनल चीज है जो आपके काम आएंगी। अभी ना बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं इस लिंक को खोल के बाद में दोबारा सेशन देख लूंगा। भाई साहब, अगर आप अभी इस सेशन का पार्ट हो ना तो पार्ट बने रहना। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको एक सरप्राइज भी देना है, अभी मैंने आपको पैसा कैसे आएगा ये भी बताना है, और दूसरी चीज आपको ये सेशन बार बार देखने का मौका नहीं मिलेगा। आज आप लकी हो जो इस सेशन में बैठे हो, बार बार नहीं बैठ पाओगे। आगे चलते हैं, पैसे की बात करते हैं। आप सब जानना चाहते हो पैसा, आपको ये पता लग गया कि पैसा किस मॉड्यूल से आता है। रिटेलर हट जाते हैं, बीच के मिडल मैन हट जाते हैं, कॉस्टिंग में पैसा लगता है, एडवर्टीजमेंट का पैसा हमें मिलता है, वो मिलता कैसे है। अगर आप जानना चाहते हो, माइंड रिलैक्स करो, आंखें बंद करो, 2 डीप ब्रेथ लो। अब आपको रिलैक्स फील होगा क्योंकि अब कैलकुलेटिव पार्ट है। कैलकुलेटिव पार्ट समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो, आपको एक आईडी नंबर मिलेगा, जो आईडी नंबर 160 देशों में वैलिड होगा। पहले दिन से आप फॉर्म फिल करोगे, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कंपनी का लेना चाहो तो वो 15% ऑफ में मिल सकते हैं। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपको कोई भी प्रोडक्ट 15% ऑफ में मिल सकता है। 15% ऑफ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट मिल सकता है। अब हम प्रोडक्ट लेंगे क्यों? हमें प्रोडक्ट लेना क्यों है? हम प्रोडक्ट इसलिए लेंगे क्योंकि हम बिजनेस करने आए, कंपल्सन नहीं है। बट एक चीज बताओ, अगर आप एडिडास के शोरूम में बैठोगे, एडिडास के जूते पहन के बैठोगे, नाइकी के, ऑब्वियस सी बात है एडिडास के जूते पहन के बैठोगे। सिमिलरली अगर आप फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करोगे नहीं करोगे? फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करोगे। आपको अगर एक मैं चीज बताऊं, कंपनी नहीं कहती कि आप प्रोडक्ट लो, हम कहते हैं आप प्रोडक्ट यूज करके देखो तभी बिजनेस करो, वरना मत करो। आप प्रोडक्ट यूज करो, और अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं भी करोगे, अगर आप किसी को रिकमेंड करते हो, जो डिजिटल टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई, अगर आप उनके थ्रू किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट पे। आपको वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे 15% डिस्काउंट मिल रहा है, उसको आप प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। अगर आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 15%। अब एक चीज बताओ, जब हम 5th क्लास में होते हैं किस चीज के लिए मेहनत करते हैं? पूरे साल पढ़ाई करके 6th क्लास में जाने के लिए मेहनत करते हैं। सिमिलरली अभी आप नोवस कस्टमर लेवल पे जिस दिन आप ज्वाइन करते हो, आप मेहनत करोगे अगले लेवल पे जाने के लिए। अगला लेवल होगा कैसे? अगला लेवल होगा टर्नओवर से। जब हमारे काम करते करते, प्रोडक्ट रिकमेंड करते करते, बिजनेस जनरेट करते करते टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए की हो जाएगी, तब हमारा लेवल अपग्रेड हो जाएगा। अब ये 30,000 रुपए की टर्नओवर आज नहीं करनी आपने, जैसे जैसे हो जाएगी वैसे। लोग होते हैं जो बहुत जल्दी 1 दिन 2 दिन में 30,000 की टर्नओवर कर लेते हैं, बट कंपनी का कहना ये है कि आप जब धीरे धीरे इस बिजनेस को जनरेट करते हो, जब आप टर्नओवर करते हो, तब आपका लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। आपका लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। लेकिन जब हमें 5th से 6th में जाना था तो हमें 33% मार्क्स चाहिए थे, हमें पता था। अब सर आप तो ये बोल रहे हो आपको अप्रॉक्स 30,000 की टर्नओवर करनी है, चाहे 1 महीना लगे चाहे 1.5 महीना लगे, श्योरिटी तो बताओ कितने की करनी है। अगर आपने 30 की कर दिया और ना हुआ लेवल अप, तो कंपनी के मार्केटिंग प्लान में प्राइस पे, आईएनआर पे, प्रोडक्ट आईएनआर पे डिपेंड नहीं करता, कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे डिपेंड करता है सीसी पे पैसा। अब ये सीसी क्या है? सीसी मतलब केस क्रेडिट कंपनी करेंसी। कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू दे रखी है। क्यों? क्योंकि हर देश में, हर कंट्री में प्रोडक्ट का प्राइस अलग होता है। कंपनी ये नहीं चाहती कि पार्शियलिटी हो, तो कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे रखे हैं। अगर ये 100 पॉइंट का प्रोडक्ट है और इसकी एमआरपी, इसका प्राइस 1400 रुपए है, तो आपकी 14,000 रुपए में 1000 पॉइंट हो गए, और 1000 पॉइंट से बनती है 1 सीसी। 1 सीसी की मैक्सिमम कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपए है, बट मिनिमम कॉस्ट की अगर मैं बात करूं 1 सीसी की,
वो 14,000 भी हो सकती है, 14,200 भी हो सकती है, 14,900 भी हो सकती है, पर मैक्सिमम एक सीसी 15,000 रुपए की होगी। सिमिलरली अगर मैक्सिमम एक सीसी 15,000 रुपए की हो रही है तो 2 सीसी कितने की होगी? 30,000 रुपए की। आप समझ गए बात? 30,000 में 2 सीसी हो गई। हम 30,000 की टर्नओवर कर रहे हैं, मतलब 2 सीसी की। हो सकता है वो 29,000 में हो जाए, बट मैक्सिमम जो है वो 30,000 की टर्नओवर में हमारा लेवल अप हो जाता है। लेवल अप होता क्या है? पहली चीज, जो डिस्काउंट हमें 15% मिल रहा था, वही अब हमें 35% ऑफ में मिलने लग जाएगा। 30% डिस्काउंट फ्लैट, 5% पर्सनल बोनस, मतलब हमारा प्रॉफिट 35% हो गया। बट सर, ये तो आप प्रोडक्ट बेच बेच के पैसा कमा रहे हो, हम तो बिजनेस ओनर बनने आए थे, हमें तो पैसिव इनकम चाहिए थी, वो तो आई नहीं रही। यहां पे आपकी खुलती है थर्ड टाइप ऑफ इनकम, जिसे कहते हैं न्यू ज्वाइनिंग बोनस। अगर आप अपना नेटवर्क स्प्रेड करते हो, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो, तो उसकी ज्वाइनिंग से फ्लैट 20% का न्यू ज्वाइनिंग बोनस आपको आने लग जाता है। आज मानो कोई आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करता है, आपका दोस्त, उसको जो प्रॉफिट होगा, उसको जो डिस्काउंट होगा, वो उसका, बट उसकी परचेज से जो आपकी एक्यूमुलेटेड टर्नओवर होगी, उस पे आपको 20% आएगा। मतलब अगर आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसा नहीं है 2 के नीचे 2 वाला, अगर आपने 10 लोगों को रिक्रूट किया डिजिटली, आज जैसे हजारों लोग इस सेशन को देख रहे हैं, वैसे अगर आपने 10 लोगों को रिक्रूट किया इस बिजनेस में, उन 10 लोगों ने अगर अपना लेवल अप भी कर लिया 1 महीने में, 30,000 की टर्नओवर करके उन्होंने खाली असिस्टेंट सुपरवाइजर भी कर लिया। लोग ऐसे भी होते हैं जो 1-1 लाख 2-2 लाख की टर्नओवर करते हैं, जितना ज्यादा टर्नओवर उतना ज्यादा प्रॉफिट, बट उन्होंने खाली इनिशियल लेवल भी कर लिया। एक बंदे का 20%, 6,000 रुपए हुआ, 10 बंदों से 60,000 रुपए की इनकम आई पहली नहीं। बट ऐसा इजी नहीं है, सिंपल है बट इजी नहीं है। मैं अगर आपको एवरेज बताऊं, अचीवर्स क्लब में पहले महीने लोग 25 से 30,000 रुपए ही कमा पाते हैं। अचीवर्स क्लब में पहले महीने लोग 25 से 30,000 रुपए की इनकम कमा पाते हैं। अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो 20 लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कमा पाते, बट 20 ऐसे भी होते हैं जो 50,000 60,000 से ज्यादा पहले महीने कमा लेते हैं। बट एवरेज की बात करूं तो पहले महीने से लोग 25 से 30,000 रुपए की इनकम कमाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी जॉब है ऐसी जो आपकी बीटेक के बाद लग जाती है, तो पहले महीने से ही 25 से 30,000 देते हैं? बीटेक के बाद भी इंटर्नशिप रिक्वायर्ड होती है, इंटर्नशिप के बाद आप लोगों की जॉब लगती है। 10% लोग होते होंगे जिनकी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, बट बाकियों की नहीं लगती। अब हम अगर बात करें लेवल्स की, जैसे आप 30,000 की टर्नओवर पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ 2 सीसी करके, अब अगला लेवल जब हम 25 सीसी करते हैं तब क्वालिफाई होता है सुपरवाइजर। अब आपको लग रहा होगा 25 सीसी 15,000 रुपए की 1 सीसी, मतलब 4 लाख रुपए का टर्नओवर मुझे करना पड़ेगा? नहीं। अब जो आप टीम बिल्ड कर रहे हो, जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, जो आपके साथ लोग आ रहे हैं, उन सब की टोटल टर्नओवर, टोटल एक्यूमुलेटेड टर्नओवर करके जो टर्नओवर हो रही है, उससे 25 सीसी काउंट होगी। टोटल टीम की टर्नओवर करके 25 सीसी काउंट होती है। बस इस सुपरवाइजर लेवल की अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट अचीवर्स क्लब में आज के टाइम पे लगभग 1000 से 1500 असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव होंगे जो पैसा कमा रहे होंगे। ज्वाइन किया होगा 2500 से 3000 लोगों ने, पर 1000 से 1500 उसमें से असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होंगे जो एक्टिव होकर पैसा कमा रहे हैं 25 से 30,000 रुपए। 500 के लगभग सुपरवाइजर हैं जो 35 से 45,000 कमा रहे हैं। सुपरवाइजर के अगला लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे लगभग 50 लोग होंगे जो 60 से 70,000 रुपए कमा रहे हैं। सर असिस्टेंट मैनेजर बस 50 लोग, तो आप तो कहते 200 लाख रुपए वाले लोग हैं। यहाँ पे लोगों को असिस्टेंट मैनेजर पे रुकना पसंद ही नहीं होता। नेक्स्ट मंथ वो मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं और मैनेजर बनते ही उनकी इनकम ऑन एन एवरेज, एक अच्छे मैनेजर की, एक अच्छे टर्नओवर वाले मैनेजर की ऑन एन एवरेज इनकम 1 लाख रुपए भी क्रॉस कर जाती है। गारंटीड नहीं होता, बट हमारे सिस्टम में 100% मैनेजर, जितने भी लोग मैनेजर लेवल पे, सबकी इनकम 1 लाख या उससे ज्यादा की है। सबकी इनकम, सब 1 लाख या उससे ज्यादा इनकम कमा रहे हैं। ये कुछ गर्ल्स का एग्जांपल है। मानवी जैन 21 की एज में मंथली 3 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमा रही है मंथली। ये पुरानी स्लाइड है। ये मुस्कान गंडोत्रा 20 की एज में ग्वालियर से दिल्ली आके काम करती है, 1.25 लाख रुपए मंथली इनकम कमा रहे हैं। कौन से प्लेटफॉर्म में 20 साल की लड़की 1.25 लाख रुपए कमा सकती है? आप बताओ मेरे को। कोई प्लेटफॉर्म इतना इजी नहीं होता, बट ये भी इजी नहीं है। मेहनत करोगे तो आ सकता है। आपको एक चीज बता दूं मैं, अभी आपने ये 2 फोटो देखी, अभी आप अचीवर्स क्लब के पेज पे जाओगे, अचीवर्स क्लब की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे देखोगे लोगों को फॉलो कर रखा है अचीवर्स क्लब ने।
आपने किसी को भी कोई मैसेज नहीं करना, ना मेरे को ना अचीवर्स क्लब को, किसी को कोई मैसेज नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता इस प्लेटफॉर्म में आने का। आपको इस सेशन का लिंक जिस पर्सन ने दिया है या जिस पर्सन की प्रोफाइल से आप इस सेशन के लिंक पे आए हो, आपने उसी के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, क्योंकि आपका नाम ऑटोमेटिकली हमारे डाटाबेस में रजिस्टर हो चुका है। तो आपका नाम अगर डबल रजिस्टर हुआ तो आप पे रेड मार्क लग जाएगा और आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। कंपनी यही नहीं रुकती, कंपनी इसके बाद भी इनकम देती है। सबको गाड़ी लेना पसंद है। कंपनी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 लेवल में कार इंसेंटिव ऑफर करती है, जिसमें 36 महीनों तक हमें 26,000, 39,000, 52,000 मिलते हैं। 2019 में मैंने कारप्लान लेवल 1 क्वालिफाई किया था। अपने पैसों से Hyundai वरना वर्थ ₹15 लाख परचेज करी थी। टॉप मॉडल वरना मैंने 19 की एज में परचेज करी थी। आपको जान के खुशी होगी, खाली मैं ही नहीं हूं जो इस सिस्टम में पैसा कमा रहा हूं। इस सिस्टम की वजह से रोहित अरोड़ा, को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, इन्होंने हमारे साथ सबसे पहले स्टार्ट किया था और इन्होंने अभी 22 की एज में Hyundai Creta वर्थ ₹16 लाख परचेज करी। आगे चलूं, अर्पित शर्मा आज से 1.5 साल पहले ये 9,000 रुपए की नौकरी करते थे, आज ये 9 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं 22 की एज में। आगे चले तो हम आर्यन मिश्रा 20 साल की एज में Hyundai वरना वर्थ ₹16 लाख। आपको लग रहा होगा सर Hyundai क्यों ले रहे हैं यार? ऐसा नहीं है, हमारे बीच एक और भी ब्रांड है और बहुत सारी ब्रांड्स अलग लगाने वाली है। ये मुकुल खुराना 26 की एज में MG हेक्टर प्लस वर्थ ₹22 से 25 लाख, 22 से 25 लाख रुपए की गाड़ी। आप सोच सकते हो खुद के पैसों से, बहुत बड़ी बात होती है। अभी आप जब इनकम जानोगे ना, तब आप सोचोगे यार इतनी हल्की गाड़ी को चला रहे हो, और महंगी गाड़ी चलाओ, तब मैं उस बात का आंसर दूंगा। अभी आप सब एक चीज और ड्रीम करते हो, वो है ट्रैवल। हम सब ट्रैवल करना पसंद करते हैं। कंपनी यही रुकती, कंपनी 2 इंटरनेशनल टूर देती है, एक डोमेस्टिक टूर देती है, और ये टूर से एक्सपीरियंस होता है वो बेस्ट होता है। ये हमारी कुछ फोटो है, ये डोमेस्टिक ट्रैवल ताज उदयपुर की फोटो है, ये इंटरनेशनल ट्रैवल ये दुबई की फोटो है, ये लंदन की फोटो है, और ये तरंग अरोड़ा जी को आपको देख रहे हो ना, तरंग अरोड़ा जी को, ये 21 की एज में 13 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। 13 कंट्रीज, बाप के पैसों पे नहीं, अपने आप के पैसों पे 13 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है 13 कंट्रीज अपने आप के पैसों पे ट्रैवल करना। कितने लोग ट्रैवल करना चाहते हैं 13 कंट्रीज? फटाफट से लाइक बटन प्रेस करके बताओ। ओ माय गॉड, कितनी इनकम दिखाओगे सर? ये लास्ट इनकम है, आपको ये लास्ट इनकम देती है कंपनी चेयरमैन बोनस। कंपनी टोटल टर्नओवर का 3% पैसा बांटती है, टोटल टर्नओवर का 3% पैसा इस क्वालिफिकेशन में बांटती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में ये क्वालिफिकेशन होती है। ये 2 साल पुराने चेक्स हैं। आप पुष्कर राज ठाकुर जी को अगर YouTube पे सर्च करो तो यू विल गेट टू नो इज अ वेरी गुड यूट्यूबर, एंड वो अभी भी फॉरएवर लिविंग वो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पार्ट है, और वो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी उन्होंने, और काफी पैसा कमाया। उनका चेक है 3,60,000 रुपए का। जतिन अरोड़ा जी को अगर आप देखो तो 9,20,000 रुपए। ऑल्दो पुष्कर जी अब खाली यूट्यूब में, बट वो फॉरएवर में रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, बट उनकी ये इनकम रह चुकी है। जतिन अरोड़ा जी जो पर्सन हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उनका चेक आपको दिख रहा है 9,20,000 रुपए का। आप लोग सोचते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले सोचते हैं यहाँ खाली ऊपर वाला पैसा कमाते हैं। लेवल 3 का सबसे बड़ा चेक दिख रहा होगा आपको 3,84,00,000 रुपए का। यहाँ खाली ऊपर वाला पैसा नहीं कमाता। सूर्य सिन्हा, इनकी उस ईयर की अगर मैं मंथली इनकम की एवरेज बात करूं, वो 25 से 30 लाख रुपए होगी, 30 से 35 लाख रुपए भी हो सकती है। इनके अपलाइन की अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं, जो इन्हें लेके आए थे, उनकी 5 से 7 लाख। खाली ऊपर वाला पैसा नहीं कमाता। हमारे सिस्टम में कई लोग ऐसे हैं जो पहले महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं और उनके अपलाइन को चेक नहीं आ रहा होता। जो जितनी मेहनत करता है वो उतना पैसा कमाता है। आज से 2 साल पहले 2019 में तरंग अरोड़ा ने $5,500 का चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई करके यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर का टाइटल अचीव किया था। He was the youngest chairman bonus achiever that year. लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, रोहित अरोड़ा ने लेवल 1 क्वालिफाई करके लगभग 4.7 लाख रुपीस का सीबी क्वालिफाई किया। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने लगभग 9 लाख रुपए का चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, और तरंग का सेकंड टाइम सीबी था तो उनका 9,10,000 रुपए का चेयरमैन बोनस था। तो आप सोचो कितना पैसा आता है। ये खाली एनुअल बोनस की बात हुई है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आपने अपनी मंथली इनकम तो बताई नहीं सर, आपने तरंग सर की, रोहित सर की, किसी की भी मंथली इनकम नहीं बताई। मंथली इनकम मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि हजम नहीं होगी।
विश्वास नहीं होगा, बट तब भी मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, तो मैं आपको बता दूं, ये पुराने चेक लगे हुए हैं। आप लास्ट मंथ का चेक भी मांगना चाहो लास्ट मंथ मांग सकते हो। तरंग अरोड़ा जी आज के टाइम पे 10 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, 10 लाख रुपीज मंथली। लास्ट मंथ का उनका चेक लगभग 11, 11.5 या 12 लाख रुपए का है। आप अगर चाहो बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, ITR, GST रिटर्न, हर चीज मिल सकती है। आपको पता है हजारों लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को नहीं पता कौन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बैठा है, तब भी मैं अगर इतने गर्व से ये इनकम बता रहा हूँ, फॉरएवर से ये इनकम आती है अगर मैं बता रहा हूँ, तो प्रूफ है तभी बता रहा हूँ, वरना मेरे पे कभी भी केस हो सकता है, मेरे पे कभी भी फेक इनकम का बताने का केस हो सकता है। मानते हो इस बात को? कभी भी मेरे पे रेड पड़ सकती है, बट अगर मैं ये इनकम बता रहा हूँ ना, तो इस इनकम में सच्चाई है तभी बता रहा हूँ। रोहित अरोड़ा, को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, ही इज अर्निंग मोर देन 12 लाख रुपीज। आप इनका लास्ट मंथ का पे आउट की अगर मैं बात करूं तो वो 12 लाख रुपए से भी ज्यादा का है, 12 लाख रुपए से भी ज्यादा का। मंथली 50,000 रुपए से ज्यादा का गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, TDS आपको लिखा टैक्स विद 50,000 रुपए से ज्यादा का। उसके ऊपर GST रिटर्न जो फाइल करते हैं, हम 40 लाख रुपए से ज्यादा की टर्नओवर हो चुकी है, इसलिए वो अलग। तो वी आर प्राउड टैक्स पेयर्स। लोग कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहता हूं हमें इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए, टैक्स पेयर बनना चाहिए। अगर आपने 1992 स्कैम्स देखा हो तो हर्षद मेहता की क्यों चलती थी? क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बना था। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैम से इंस्पायर होकर कोई स्कैम कर लो ना, मैं ये कह रहा हूं हमारा स्कैम है, हमारे पास सारे प्रूफ है, बट हो सकता है हम स्कैम कर रहे हो, तो R&D जरूर करना, रिसर्च जरूर करना। अब आपके सामने जो छोटा सा बच्चा है उसकी इनकम क्या है? ज्यादा नहीं है, उसकी इनकम है मात्र 43,000 रुपए, 45,000 रुपए। नहीं, ये तो टैक्स है सर। अगर मैं अपने 6 मंथ के पे आउट की बात करूं तो 11,66,000 रुपीज का पे आउट है। इसके अगले महीने का पे आउट 13 लाख रुपए का था, तो सोचो लास्ट मंथ का पे आउट कितना रहा होगा। लास्ट मंथ का पे आउट कितना रहा होगा, सोच लो, अंदाजा लगा लो लास्ट मंथ का पे आउट कितना रहा होगा। कभी किसी और ट्रेनिंग में आओगे तो जरूर बताऊंगा लास्ट मंथ का पे आउट कितना था, आज नहीं बताऊंगा लास्ट मंथ का पे आउट कितना था, बट इतना बता सकता हूं हमारी इनकम का 3.75% टैक्स करता है। ये जो 43,000 लिखा है ये मेरी इनकम का 3.75% है। लास्ट मंथ मेरी इनकम का टैक्स 65,000 रुपए था। 65,000 रुपए मैंने अपनी गवर्नमेंट को इनकम का टैक्स पे किया लास्ट मंथ। मैंने टोटल ईयर में कई लाख रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा। आप कैलकुलेशन लगा लेना, अगर कैलकुलेशन लगा लो तो इंस्टाग्राम पे टैग करके स्टोरी डाल देना, मेरे को दिख जाएगा कि हाँ आपने कैलकुलेशन लगा ली है, आपने सही इनकम गेस कर ली है। आप गेस कर सकते हो। बाकी जिस पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक दिया उससे भी मांग सकते हो मेरी इनकम, उससे भी प्रूफ पूछ सकते हो, उससे भी पूछ सकते हो मेरी इनकम क्या है, लास्ट मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होगी, GST रिटर्न चाहिए होगा। ये मेरे पास GST रिटर्न पड़ा है, और ये GST रिटर्न पड़ा है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है मेरे ख्याल से अपनी इनकम को प्रूफ दिखाने का। तो लास्ट मंथ की इनकम मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी विश्वास करनी पड़ेगी। लास्ट मंथ मेरी इनकम का TDS जो था वो 65,000 रुपए था, है ना। लास्ट मंथ मेरी इनकम का TDS जो था वो 65,000 रुपए था। पर ये आप देख सकते हो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये कृष्णा अरोड़ा लिखा है, ये GST नंबर दिख रहा होगा आपको, ये कृष्णा अरोड़ा लिखा है। लास्ट मंथ मेरी इनकम का जो GST है वो इतना है, और लास्ट मंथ मेरी टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपको दिख रही होगी अब 17,50,000 समथिंग, 17,50,123। आई एम जस्ट 21 years old। लाइफ में पहली बार मैंने अपनी इनकम रिवील करी होगी यूट्यूब लाइव पे, पहली बार मैं अपनी यूट्यूब लाइव पे इनकम बता रहा हूँ करंट मंथ की। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रूफ पड़ा था, वरना आप लोगों को भी विश्वास ना होता, मेरे को विश्वास ना होता। अगर आपको विश्वास हुआ है, अब मैंने आपको प्रूफ तक दिखा दी, ये आप देख सकते हो फाइनल GST डॉक्यूमेंट है, GSTR लिखा हुआ है ऊपर, ये फाइनल GST डॉक्यूमेंट है। ये अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर करना क्या है? पहली चीज, कुछ भी हो जाए साथ आना है, डिसीजन ले लो। कुछ भी हो जाए सर, मैं आपके साथ हूं, मैं सिस्टम का पार्ट बनूंगा। जब आपको इतना पैसा आ सकता है तो मेरे को भी आएगा। कुछ भी हो जाए, ये डिसीजन होना चाहिए आपका, मैं ज्वाइन करूंगा। आपका आप छूटते जिस पर्सन ने आपको लिंक भेजा उसे मैसेज होना चाहिए कि समझ लूंगा और ढंग से, बट ज्वाइन करा मेरे को भाई आजाद, मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं, मेरे को ज्वाइनिंग लिंक दो, मैं ज्वाइन करूंगा। दूसरी चीज, अंडरस्टैंड करना है सिस्टम को, और अच्छे से सीखेंगे, लर्न करेंगे, उस लर्न को अप्लाई करेंगे, फिर उन चीजों को लोगों को सिखाएंगे, काम हो जाएगा। 80% सीखने का काम है, खाली 20% वर्किंग का काम है। हमारे को यहाँ पे आके कोई हल नहीं जोतने मेरे दोस्त, हमें यहाँ पे आके कोई लोगों को
हाथापाई करके काम नहीं कराना, नहीं, सीखने का काम है, ढंग से सीखेंगे, बढ़िया करके काम करेंगे, मजा आएगा काम करके। मैं 100% श्योर हूं, जिस तरीके से सिखाऊंगा उस तरीके से सीखोगे तो काम करने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भी आएगा। ये आप देख रहे हो लोग 1-1 लाख रुपए प्लस की इनकम वाले, ये आप देख रहे हो ये मुकुल खुराना 1.5 लाख रुपए प्लस की इनकम। आगे चले आशुतोष, प्रयास 1 लाख रुपए, मयंक मित्तल 20-21 की एज में 3 लाख रुपए प्लस की इनकम, मुदित बैल 3 लाख रुपए प्लस की इनकम, नवीन वर्मा 5 लाख रुपए प्लस की इनकम। ही वाज जस्ट अ जोमैटो डिलीवरी बॉय, आज से कुछ साल पहले ही वाज जस्ट जोमैटो डिलीवरी बॉय, आज इतना पैसा आ रहा है। इस बहाने मैसेज मत कर देना। पुलकित जैन बीटेक ड्रॉप आउट, डीटीयू ड्रॉप आउट, डीटीयू समझते हो, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2 लाख 3 लाख प्लस की इनकम। रमनप्रीत बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, बट रुक गया, आज के टाइम पे 2 लाख प्लस की इनकम कमा रहे हैं। आगे चलें, ये मानव अरोड़ा, इनकी गाड़ी नहीं डली हुई, टोयोटा ग्लैंजा परचेज करी इन्होंने लास्ट मंथ, इसी मंथ फर्स्ट वीक में टोयोटा ग्लैंजा परचेज करी है, 2 लाख रुपए प्लस की इनकम। ये आप देख सकते हो, ऋतिक अरोड़ा 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का लास्ट मंथ का चेक आया है। ये अमित बेस 19 की एज में बीटेक ड्रॉप आउट, 6 लाख रुपए का पे आउट है। ये लोग ऐसे हैं जो आग लगा रहे हैं इतनी कम एज में। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, इन्हें भी नहीं होता था जब ये आए थे। ये आज बोलते हैं सर, आप लास्ट मंथ बोलते थे इस साल इतना पैसा आएगा, इतने करोड़ रुपए आएंगे। अभी मैंने आपको चेयरमैन बोनस की इनकम दिखाई थी। लास्ट ईयर पूरी कंपनी में 15 के आसपास लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था। इस ईयर हमारे ग्रुप से 16 लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया, 16 लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। इस साल अप्रैल में जो कंपनी से पैसा आना है, कई करोड़ रुपए खाली इन 16 लोगों को बंटना है, लाख रुपए नहीं, कई करोड़ रुपए खाली इन 16 लोगों को बंटना है। आप अप्रैल के चेक देख के बहुत खुश होगे, और अगर अभी पार्ट बन जाओगे तो और ज्यादा खुश होगे। पार्ट नहीं बनोगे तो तब पार्ट बनोगे तो जरूर। अब अचीवर्स क्लब क्यों? पहली चीज प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम, दूसरा डिजिटल लर्निंग। हमारे पास एक 2 डेज का ट्रेनिंग सिस्टम है। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले मीटिंग खत्म होते ही आपने उन्हें बोलना है कि मेरे को बूट कैंप का पार्ट बनना है। हमारे काम में 2 चीजें होती हैं। पहला 2 डे का ट्रेनिंग सिस्टम जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, बट आज जो सेशन अटेंड कर रहा है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल हमारा बूट कैंप डे 1 होगा, आज परसों हमारा बूट कैंप डे 2 होगा, तो आप उनसे बूट कैंप के दोनों दिन का लिंक मांग सकते हो। तीसरा 30 डेज 30 ट्रेनिंग सिस्टम, वो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होती है जो हमारे अचीवर्स क्लब का पार्ट बनने का डिसीजन ले लेते हैं। अगर आपने डिसीजन ले लिया, आप उन्हें बता देना, आज से ही आपको उस ट्रेनिंग का पार्ट बनने का मौका मिल जाएगा। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, और पर्सनल मेंटोरशिप होती है फ्रॉम दी वर्स्ट। मैं अपने आपको बेस्ट थोड़ी बोलूं, क्यों नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई एम दी बेस्ट। हम सब पॉजिटिव परफॉर्म करेंगे, कोई ईगो नहीं, कोई एरोगेंस नहीं है मेरे में, बट आई एम दी बेस्ट। मेरे को पता है मैं बेस्ट हूं। और ये स्लाइड मैंने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है, तो यहाँ पे लिखा है पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम द बेस्ट। एक सेशन होता है हमारा पर्सनल मेंटोरशिप का, जो लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए वो पर्टिकुलर डेट्स होती है। आप ये 3-4 चीजें नोटिस कर लो। पहली चीज, आपने अपने जिसने भी आपको लिंक भेजा उसको बोलना है मेरे को ज्वाइन करने, बूट कैंप के बारे में पूछना है। 2 चीज। तीसरी चीज, पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में जरूर पूछना। अगर मैं अच्छा लगाऊं तो पूछ लेना। पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में पूछना कि मैं कृष्णा सर की पर्सनल मेंटोरशिप कैसे क्वालिफाई कर सकता हूं। चौथी चीज, सेशन कैसा लगा ये बताना, रिव्यूज जरूर देना कि हाउ वाज द सेशन। 5वीं चीज, अभी ना आपको सारी कैलकुलेशंस नहीं समझाई मैंने, अभी मैंने आपको खाली दिखाया है सिस्टम के बारे में। अब हमारी बारी है आपको परखने की कि हमें आपको ज्वाइन कराना है या नहीं कराना, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लोगों की जगह है। 1000 लोगों को ही रिक्रूट कर सकते हैं हम इस महीने, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो उन 1000 लोगों में आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये अब आपकी बारी नहीं है, ये अब हमारी बारी है। तो आपने क्या करना है, जिस भी पर्सन से आप कांटेक्ट में हो उसे बोलो कि सर मेरे साथ आज आप जूम कॉल करो। वो आपको बोलेंगे, आप जूम पे फेस टू फेस अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ, अपने बारे में बताओ, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करो और इस सेशन को स्टार्ट करो। 5 चीजें हो गई अब आपके पास। पहली चीज, आपने ज्वाइन करना है ये पूछना है। दूसरी चीज, रिव्यूज देने हैं। तीसरी चीज, मेंटोरशिप के बारे में पूछना है। चौथा, बूट कैंप के बारे में पूछना है। एंड पांचवा आपको डाउट सेशन, 1-to-1 सेशन करना है। आज अपने जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है उसके साथ 1-to-1 सेशन करना है। अब मैं बेस्ट क्यों, ये मेरा कुछ सोशल मीडिया ब्रांड अकाउंट है, मैं अगर इतना बड़ा ब्रांड बन चुका हूं तो मैं सिखा सकता हूं आपको ब्रांड कैसे बनना है। और ये तो बहुत पहले की इनकम है, मैंने तो आपको बहुत लकी हो इस बार की इनकम दिखा दी, तो सोचो ये तो बहुत पहले की इनकम है। अब ये लास्ट 5 महीने 9th मंथ तक 53 लाख रुपए थे,
3 महीने और बढ़ गए तो सोचो कितना पैसा मैंने लास्ट ईयर में कमाया होगा। लोगों को विश्वास नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहूंगा विश्वास मत करो मेरे दोस्त, इस चीज को समझ के देखो। अगर अच्छी लगे तो साथ करेंगे, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, आई होप आप सबको बहुत चीज अच्छी लगी हो। आपको मैं एक चीज और बता दूं, नथिंग विल बी स्मूथ, इजी कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत आराम से नहीं होगा, मेहनत लगेगी, चैलेंजेस यहाँ पे भी आएंगे, रिजेक्शंस यहाँ पे भी आएंगी। बट एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने ड्रीम्स को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, हाथ दो, हम हाथ पकड़ने के लिए रेडी हैं, आप साथ हो, हम साथ लेने के लिए रेडी हैं। हमारा एक ही विजन है, अगर एक फरारी हमारे निकले तो साथ में लैम्बोर्गिनी आपकी भी होनी चाहिए। अब आपका वो विजन है या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप यू लाइक द सेशन। जिसने भी आपको ये लिंक भेजा उन्हें रिव्यूज भेजना, ताकि वो ग्रुप में रिव्यू शेयर कर सके और मेरे को जान के अच्छा लगे कि सेशन अच्छा था या नहीं था। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू ज्वाइन अस, आई होप हम सब साथ मिलकर इस बिजनेस को करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।